और बिना कोई चेतावनी दिए एक जोरदार लात उसके चेहरे पर दे मारी। देव तड़पते हुए एक तरफ गिर गया। उसके होंठों से खून निकलने लगा। शिवाय ने उसके पास पड़ा वुडन बॉक्स उठा लिया और उसे अपनी जेब में रखकर एक मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और संजय से माफी भी तो मांगनी है। इतना कहकर वो संजय की तरफ बढ़ा, जो पूरी तरह से होशो हवास खो चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिवाय इतना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिवाय पूरी ताकत से घूमा और संजय के चेहरे पर एक जोरदार लात मार दी। संजय लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा, लेकिन शिवाय ने उसकी ओर देखे बिना ही व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मांग ली माफी, गुड बाय, और बिना मुड़े वहां से चलता बना। भोलू बिहारी की गैंग माय फुट। जमीन पर धूल में बैठा देव गुस्से से बड़बड़ाया। यह पहली बार था जब देव खुद को इस तरह लाचार महसूस कर रहा था। तभी देव ने भड़कते हुए अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम लोग किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते जो इस शिवाय को खत्म कर सके? देव की यह बात सुनकर सभी ने अपना अपना सिर झुका लिया, क्योंकि देव के सभी दोस्त नौकरी पेशे वाले लोग थे जो सुबह ऑफिस जाके शाम को घर आते थे। देव के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि आज तक उसका सामना शिवाय जैसे आदमी से नहीं हुआ था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा खल रही थी वो ये नहीं थी कि शिवाय ने उसे हरा दिया, बल्कि ये थी कि शिवाय ने उसके हाथों से वो वुडन बॉक्स भी छीन लिया। तभी संजय तेज कदमों से देव के पास आया। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि शिवाय सच में कोई बहुत बड़ा आदमी है, वरना बड़े भाई कभी मैंने उन्हें किसी के पैरों में गिरते नहीं देखा। अब देव के सीने में गुस्से और अपमान का एक नया तूफान उमड़ पड़ा। शिवाय को वो ऐसे नहीं जाने देगा। वो उस वुडन बॉक्स को वापस लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मामूली आदमी हूं? मैं इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर का भतीजा हूं, देव ने अकड़ में कहा। लेकिन तुमने देखा नहीं एक झटके में उसने सभी को कैसे मार गिराया? आज उसका दिन था इसीलिए बच गया, लेकिन कब तक बचेगा मुझसे? बगल में खड़े खड़े नंदिनी भी देव की बातें सुन रही थी, लेकिन नंदिनी का मन भी सवालों से भरा हुआ था। बिना वक्त गवाए नंदिनी वहां से निकल गई शिवाय की तलाश में। देव जिस बिग शॉट को वुडन बॉक्स देने आया था वो वहां नहीं था। उसकी आंखें बेचैनी से चारों ओर घूमी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अपने चाचा को बताए भी तो क्या? उसकी इतनी मेहनत पर पानी फिर चुका था, और ये सोचकर उसका खून खौल उठा। देव ने खुद को संभालने की कोशिश की और लड़खड़ाते कदमों से पास पड़ी एक कुर्सी पर गिर पड़ा। असली डर तो अब था, दिनेश चाचा का गुस्सा। उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब इतनी बड़ी गलती वो कैसे छुपाए? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने जेब से फोन निकाला। हर बीतते सेकंड के साथ डर और बढ़ता गया। उसका हलक सूखने लगा, लेकिन अब फोन करना जरूरी था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कांपते हाथों से दिनेश का नंबर डायल कर दिया। हेलो चाचा, यहाँ एक पंगा हो गया है। जो बॉक्स आपने मुझे दिया था वो कोई और ले गया। डरते हुए देव ने कहा, कोई और ले गया? क्या मतलब कोई और ले गया? फोन की दूसरी तरफ से दिनेश की आवाज आई, वो चोरी हो गया। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? एक काम दिया था तुझे, वो भी ठीक से नहीं किया तूने। अपने साथ साथ तू मुझे भी मरवाना चाहता है क्या? मैं आपसे वादा करता हूं मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने ही गलती कर दी तुझे वहां भेजकर। चाचा प्लीज बस एक मौका और दे दीजिए। मैं वादा करता हूं वो बॉक्स मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे कोई मतलब नहीं तेरी लड़ाइयों से। मुझे वो बॉक्स किसी भी कीमत पर चाहिए। एक नंबर भेज रहा हूं, उस पर कॉल कर। ये नंबर इंडिया के सबसे बड़े डॉन पांचा गोठी का है। ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा फिर, याद रखना। आखिरी वार्निंग देकर दिनेश ने कॉल काट दिया। आज तक देव ने अपने चाचा का ये रूप नहीं देखा था। हमेशा शांत और सख्त दिखने वाले दिनेश चाचा के अंदर ऐसा तूफान क्यों उठ रहा था? क्या सच में वो वुडन बॉक्स इतना कीमती था, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? इन सवालों ने देव के दिमाग में हलचल मचा रखी थी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।